हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में दोस्तों हमारे पास यूनिट नंबर 3 चल रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है दोस्तों रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। दोस्तों हमने यहाँ पे रिंग की डेफिनेशन बता दी थी, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन बता दी थी और फील्ड की भी बता दी थी। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों उसका नाम है स्क्यू फील्ड और डिवीजन फील्ड, या तो डिवीजन फील्ड, डिवीजन रिंग कह सकते हैं या फिर स्क्यू फील्ड कह सकते हैं। दोस्तों इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम करेंगे और इसके साथ ही इस चैप्टर या इस टॉपिक को दोस्तों ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्क्यू फील्ड डिवीजन रिंग। देखो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, विभाज्य वलय या विषम क्षेत्र क्या होता है, इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है दोस्तों। ए रिंग इज डिवीजन रिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों इसकी डेफिनेशन और यहाँ लिख रहा हूँ ए रिंग और प्लस और प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, दोनों साथ में चलते हैं। ए रिंग इज डिवीजन रिंग इज डिवीजन रिंग, ए रिंग इज डिवीजन रिंग इफ यदि, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जो कंडीशन रहेगी दोस्तों और ये एच आर हैज यूनिटी। यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं आर हैज यूनिटी। क्या हो दोस्तों, आर हैज यूनिटी और या आर में कोई भी विद्यमान। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारे पास कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से ये है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखा आर रिंग इज डिवीजन इफ आर हैज यूनिटी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मैंने यहाँ पे दोस्तों अगर मैं फील्ड की डेफिनेशन बताऊँ मैं, तो फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे, अगर मैं फील्ड की डेफिनेशन की बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे फील्ड की डेफिनेशन में मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है वो क्या है दोस्तों, आर हैज यूनिटी। सेकंड जो कंडीशन है दोस्तों वो क्या है यहाँ पे, आर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, और थर्ड जो कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे वो क्या होती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने फील्ड की डेफिनेशन बताई, क्या आर हैज यूनिटी, आर इज कम्यूटेटिव, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। एंड यहाँ पे अगर मैं दोस्तों इंटीग्रल डोमेन की मैं डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पे दोस्तों मैं इनका क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। इंटीग्रल डोमेन में फर्स्ट होता है दोस्तों आर हैज यूनिटी, आर इज कम्यूटेटिव। सेकेंड जो कंडीशन होती है दोस्तों यहाँ पे आर हैज कम्यूटेटिव। और थर्ड कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, आर हैज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या होता है, ये कंपैरिजन बताइए। यहाँ पे देखो दोस्तों रिंग की डेफिनेशन क्या है कि आर हैज यूनिटी
एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। दैट यहाँ पे दोस्तों अगर स्क्यू फील्ड या रिंग डिवीजन रिंग मैं कह सकता हूँ, या फिर डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में क्या डिफरेंट है। यहाँ पे आर हैज कम्यूटेटिव नहीं, आर हैज यूनिटी, आर हैज विदाउट जीरो डिवाइजर, और यहाँ पे आर हैज विदाउट जीरो डिवाइजर यहाँ पर भी होगा दोस्तों। अगर इन तीनों में डिफरेंट करना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आर हैज यूनिटी, इसमें फील्ड में भी आर हैज यूनिटी है, और यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसमें भी एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। दैट यहाँ पे आर इज कम्यूटेटिव, लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिंग में आर हैज कम्यूटेटिव लॉ का क्या नहीं करता है, अनुपालन नहीं करता दोस्तों यहाँ पे। और इसी में जैसे यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन में भी कह सकता हूँ दोस्तों, ये कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालन करता है, बट आर हैज विदाउट जीरो डिवाइजेस। इससे रिलेटेड बहुत सारे हम थ्योरम करेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये मैंने कंपैरिजन किया है। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। सबसे पहले लिख रहा हूँ दोस्तों मैं 10 एवरी फील्ड इज, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, 10 एवरी फील्ड इज necessarily a division ring, a division ring, but the converse may not be true if a division ring is commutative then it is also a field। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या लिखा कि 10 कन्वर्स द एवरी फील्ड इज नेसेसरली डिवीजन रिंग, यानी कि प्रत्येक फील्ड दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि डिवीजन रिंग होता है, प्रत्येक फील्ड डिवीजन रिंग होता है, बट कन्वर्स may नॉट बी ट्रू, यानी कि प्रत्येक जो फील्ड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि डिवीजन रिंग है वो तो क्या, तो प्रत्येक या फिर मैं कह सकता हूँ प्रत्येक फील्ड डिवीजन रिंग होता है, बट यहाँ पे इसका जो उल्टा है दोस्तों वो हमेशा सत्य नहीं होता है। इफ डिवीजन रिंग इज कम्यूटेटिव देन इट इज ऑल्सो फील्ड, यदि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिवीजन रिंग भी अगर कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालना करती है दोस्तों, देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों डिवीजन रिंग भी क्या होगा, फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है एवरी फील्ड इज नेसेसरली डिवीजन रिंग, यानी कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिवीजन रिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे डिवीजन या फील्ड में क्या होता है, यूनिटी भी होती है, कम्यूटेटिव भी होती है, और नॉन एलिमेंट जीरो ऑफ आर हैज इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्रत्येक फील्ड डिवीजन रिंग होता है, बट प्रत्येक डिवीजन रिंग फील्ड नहीं होता है। हो सकता है यदि ये कम्यूटेटिव रिंग का क्या करता है दोस्तों, अनुपालना करता है। दैट यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एग्जाम्पल, और यहाँ पे एग्जाम्पल इस प्रकार से देखो, द सेट ऑफ ऑल n multiple by n multiple by of all n is multiple by n
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और real numbers is a division ring with respect to matrix addition and multiplication। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया कि द सेट ऑफ ऑल n इज मल्टीपल बाय n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और रियल नंबर्स इज ए डिवीजन रिंग विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों हमें पता है जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ का क्या नहीं करता दोस्तों, अनुपालना नहीं करता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है वो रियल नंबर्स होती हैं और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन में कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालना नहीं करता दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से ये क्या है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं आगे एक नोट लिखना चाहता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ मैं, और नोट में लिख रहा हूँ इट इज़ नॉट ए फील्ड बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये जो डिवीजन रिंग है वो मैट्रिक्स या डिवीजन रिंग है दोस्तों, वो फील्ड नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये कम्यूटेटिव रिंग का क्या नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को अनुपालना नहीं करता दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी जो दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये डेफिनेशन थी, इसको मैं एक बार वापस बता देता हूँ दोस्तों। आज हमने स्टार्ट किया था बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल डोमेन रिंग एंड फील्ड, जिसमें हमने इन सब की डेफिनेशन बता दी थी दोस्तों। और आज हमारे पास जो लास्ट या फिर आज के लिए लास्ट, आगे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिंग आएगा, सब रिंग वगैरह बहुत कुछ आने वाला दोस्तों, और मैं बहुत कुछ थॉर्म्स वगैरह करवाने वाला इसके बेस पर। डेट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसकी फील्ड या डिवीजन रिंग की डेफिनेशन होती है दोस्तों, ए रिंग इज डिवीजन रिंग इफ आर हैज यूनिटी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज़ मल्टीप्लिसिटी इनवर्स इन आर। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन रिंग एंड डिवीजन रिंग एंड फील्ड इज दैट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का पालना होती है दोस्तों, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ की पालना नहीं होती। इतना डिफरेंट, यानी कि प्रत्येक फील्ड दोस्तों यहाँ पे डिवीजन रिंग हो सकता है, बट डिवीजन रिंग क्या नहीं हो सकता दोस्तों, फील्ड नहीं हो सकता है। यदि यहाँ पे डिवीजन रिंग भी कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालना करती है दोस्तों, दैट वो भी फील्ड हो सकता है। दस एवरी फील्ड इज नेसेसरली डिवीजन रिंग बट द कन्वर्स may not be true if a division ring is commutative ring, it is also a field। यानी यहाँ पे क्या दोस्तों, ये भी फील्ड होगा यदि ये कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालना करता है। और इसका मैंने एग्जांपल दिया, द सेट ऑफ n इज मल्टीपल बाय n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और रियल नंबर्स इज ए डिवीजन रिंग विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होता है दोस्तों वो कम्यूटेटिव लॉ का कभी भी अनुपालना नहीं करता। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इट इज़ नॉट ए फील्ड बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ को अनुपालित नहीं करता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे एक जो हमारे पास रहेगा थ्योरम, उसको मैं करना चाहूँगा, और इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो थ्योरम रहेगी, लगभग हमने 5 थ्योरम कर लिए। कितनी कर ली दोस्तों? 5। आज रहेगी 3 पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्योरम 3.6। ठीक है,
और 3.6 में यहाँ पे किस प्रकार से थ्योरम रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल, every field is an integral domain, every field is an integral domain, but the converse is not always true। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी एवरी फील्ड, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ फील्ड और यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट इट कन्वर्स इज नॉट, यानी कि यहाँ पे एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फील्ड होता है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड की कंडीशंस रहती है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से रहती है कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूनिटी होती है, कम्यूटेटिव लॉ का भी होता है, और विदाउट यहाँ पे मैं कह सकता नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये इसमें क्या कह रहा था, यहाँ पे यूनिटी होती है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कम्यूटेटिव लॉ होता है, और विदाउट जीरो कह सकता हूँ दोस्तों होता है, ठीक है। देन यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट, तो स्टेप रहेगा हमारे पास इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ आंसर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एफ प्लस, देखो एफ प्लस और डॉट ऑपरेशन बी ए फील्ड, therefore मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, ये फील्ड होगा, इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो F1 है, यहाँ पे F1 कंडीशन मैंने जो लिखाई थी दोस्तों, F प्लस ऑपरेशन इज अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों F2 रूल जो हमारे पास है वो क्या है, F इज ए सेमी ग्रुप, F डॉट ऑपरेशन इज ए सेमी ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों नंबर थर्ड जो नियम है उसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अनुपालना होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन एफ, एंड एफ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अनुपालना होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है दोस्तों वो किस प्रकार से यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, तो एफ हैज़ यूनिटी, यहाँ पे F4 जो रूल है दोस्तों वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे F4 रूल, एफ हैज़ यूनिटी फर्स्ट, ठीक है। यानी कि जो यूनिटी होती है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में वो क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट तो दोस्तों मैं यहाँ पे F5 रूल, और F5 रूल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ F इज कम्यूटेटिव, ठीक है, F इज कम्यूटेटिव या कह सकता हूँ क्रमहीन में, ठीक है। और F6 रूल है यहाँ पे दोस्तों वो किस प्रकार से है, F6 रूल की एवरी नॉन जीरो एलिमेंट of H of has multiplicative inverse in F, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है कि यहाँ पे एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ हैज़ या फिर ऑफ हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन F, ठीक है। नाउ यानी यहाँ पे मैंने दोस्तों वही कंडीशन लिखी जो हमारे पास मैंने पहले भी बताई थी कि यहाँ पे फील्ड में डेफिनेशन क्या होती है कि प्लस ऑपरेशन में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए,
अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में भी क्या होना चाहिए दोस्तों, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और अबेलियन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, या फिर मैं कह सकता हूँ यूनिटी ऑफ द रिंग, यानी आइडेंटिटी, एंड फिर बाद में यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, यानी कि इनवर्स लॉ यहाँ पे हो गया, ठीक है, कम्यूटेटिव हो गया। इस प्रकार से क्या होना चाहिए दोस्तों, डॉट ऑपरेशन में भी कह सकते हो दोस्तों ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए इसमें, यानी कि मैं सारे के सारे नियम, ये सारे के सारे नियम दोस्तों कौन अनुपालित करता है, फील्ड करता है। कौन करता है दोस्तों, फील्ड। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना दोस्तों, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन होने के लिए हमें पता दोस्तों कि यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर्स होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होना चाहिए। अगर ये हमारा मान लो कि फील्ड है दोस्तों और विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ, नाउ एफ विल ऑल्सो बी integral domain if it is without zero divisors। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि यानी कि इफ़ इट इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एफ विल ऑल्सो बी इंटीग्रल डोमेन, ऑल्सो बी इंटीग्रल इफ इट इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो सकता है। और विदाउट जीरो डिवाइजर्स मैंने क्या लिखा दोस्तों कि कोई भी एलिमेंट दे रखा है, दो एलिमेंट दे रखा है, जो बी से बिलोंग करते, एफ से बिलोंग करते हैं, ए बी इज इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे या तो ए जीरो होगा दोस्तों या बी जीरो होगा। इस प्रकार से हमारे पास ये होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज, यहाँ लिख रहा हूँ सपोज लेट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए इज़ नॉट इक्वल जीरो, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एफ होगा बाई F6, बाई जो रूल है दोस्तों F6 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों, ए बी इज एप्सिलॉन एफ, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इनवर्स इज ऑल्सो नॉन जीरो एंड नॉट इक्वल जीरो, यानी कि नॉन जीरो यहाँ पे, और ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एफ होगा दोस्तों बाई F6। किसके हिसाब से किया मैंने, F6 रूल के हिसाब से जो अभी मैंने ऊपर लिखा दोस्तों, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि now a is not equal to 0, a is not equal to 0 and a dot b is equal to 0, then हमें यहाँ पे e is equal to 0, देन हमें प्रूव करना है दोस्तों a is not equal to 0, a dot b is equal to 0, देन यहाँ a और b में से कोई ना कोई जीरो होना चाहिए, दैट ये तो जीरो के बारे में नहीं है दोस्तों, तो हमें सिद्ध करना है b is equal to 0, ये हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, a इनवर्स और a डॉट b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, a इनवर्स डॉट जीरो, और ये प्री मल्टीप्लिकेशन बाय, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्री मल्टीप्लिकेशन बाय a इनवर्स। मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जो a डॉट b इज इक्वल टू जीरो था, इसके मैं प्री यानी पहले a इनवर्स और a इनवर्स मैंने कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, और a इनवर्स को पास लाऊंगा बाय एसोसिएटिव लॉ को द्वारा, ठीक है, a इनवर्स a और यहाँ b इज इक्वल टू a इनवर्स जीरो, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, a इनवर्स a क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, 1 इज द, या फिर मैं कह सकता हूँ e यूनिटी ऑफ द रिंग, यहाँ पे क्या दोस्तों 1 है, f हैज़ यूनिटी और 1, यहाँ पे मैं e इज इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है, a इनवर्स और इज इक्वल टू मैं इस प्रकार से इसको लिख दिया। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी जगह को अभी मैं जीरो
लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं इसका रीज़न लिख रहा हूँ। देखो पहला तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F2 रूल, और F2 रूल मैंने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे F इज ए सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप है दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से एसोसिएटिव लॉ का पालन होगा दोस्तों, यहाँ पे क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ। और यहाँ पे सेकेंडली मैं लिख रहा हूँ A2 इनवर्स या A इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, इनके नियम लिख दिए, ठीक है। यानी ए इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 दैट यहाँ पे भी यहाँ पे मैं बी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ ई इज द यूनिटी ऑफ द रिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ द रिंग, ठीक है, या फील्ड में इस प्रकार से इसको कह सकता हूँ, ठीक है। या फिर या मैं इसको देखो ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ई लिख सकता हूँ, ठीक है, ई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और बाई F6 रूल यहाँ पे लिख देना दोस्तों, बाई F6 रूल, ठीक है, और बाई F6 रूल, इस प्रकार से यहाँ पे मैं इसका रीजन लिख रहा हूँ दोस्तों। F6 रूल क्या है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन F, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास है। और हमें यह प्रूफ हो के आ गया कि B इज इक्वल टू 0, और B इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों किसके नियम के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे जो फॉर और F हैज़ यूनिटी एंड यहाँ पे इज इक्वल टू 1 लेगा दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया दैट यहाँ पे B इज इक्वल टू 0, A इज नॉट इक्वल टू 0, A डॉट B इज इक्वल टू 0 दैट B इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास ये प्रूफ हो रहा है दोस्तों कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा फील्ड, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों F इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, F है दोस्तों विदाउट जीरो डिवाइजर्स हैं, दैट मैं कह सकता हूँ F इज एन इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो F इज एन इंटीग्रल डोमेन। F क्या दोस्तों, यहाँ पे F इज एन इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, इसका कन्वर्स करना है हमें कि यहाँ पे क्या करना है, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी कि जो इंटीग्रल डोमेन दोस्तों वो क्या नहीं होता है, फील्ड नहीं होता। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, बट देखो बट द कन्वर्स इज नॉट always true, is not always true, for example, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ for example, ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, द सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर is an integral domain is an integral domain, but it is not a field, यहाँ पे मैं लिखा दोस्तों कि जो z इंटीजर्स नंबर होता है वो क्या होता है दोस्तों, इज इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन तो होता है बट लेकिन इज नॉट ए फील्ड, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फील्ड, यानी कि यहाँ पे 2 इज एप्सिलॉन z, बट मैं कह सकता हूँ 1/2 इज नॉट एप्सिलॉन z, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो f हैज़ यूनिटी 1, दैट यहाँ पे 1/2 2 इज मल्टीपल बाई 1/2 2 यहाँ पे 1 तो आ रहा है बट लेकिन 1/2 इज नॉट एप्सिलॉन z होता है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन था दोस्तों, इसको मैं एक बार पूरा का पूरा वापस समझा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट ए ऑलवेज ट्रू, एफ हैज ए फील्ड, देयरफॉर इसलिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ प्लस डॉट ऑपरेशन इज ए फील्ड, देयरफॉर इसलिए मैं कह सकता हूँ एफ इज अबेलियन ग्रुप, एफ इज ए सेमी ग्रुप, या फिर मैं डायरेक्ट ये दो रूल ये यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ एफ प्लस इज अबेलियन ग्रुप, एफ डॉट इज ऑल्सो अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, मैंने पूरा खोल के लिखा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी अनुपालना होती है, एफ हैज यूनिटी और यूनिटी इज द वन होता है दोस्तों, एंड यहाँ पे एफ इज कम्यूटेटिव और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ
ऑफ एच मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एफ विल ऑल्सो बी इंटीग्रल डोमेन, एफ इंटीग्रल डोमेन भी होगा इफ़ इट इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर्स, यदि वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए बी एप्सिलॉन एफ दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एफ होगा बाई F6 रूल, नॉन एलिमेंट जीरो, नॉन एलिमेंट जीरो, नॉन एलिमेंट जीरो, नॉन एलिमेंट जीरो या नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों नेक्स्ट की यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दैट यहाँ बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए दोस्तों, इसको हम प्रूव करना है। दैट यहाँ पे ए इनवर्स प्री मल्टीप्लिकेशन क्या दोस्तों बोथ साइड, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इनवर्स ई होता है, ए इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, दैट यहाँ पे बी इज द आइडेंटिटी और बी इज इक्वल टू जीरो हमारे पास ये आ गया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, एफ इज ए इंटीग्रल डोमेन, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द सेट इंटीजर्स प्लस डॉट ऑपरेशन इज ए इंटीग्रल डोमेन बट इट इज नॉट ए फील्ड बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल है टू इज ऑल्सो टू इज एप्सिलॉन टू, 1/2 इज नॉट एप्सिलॉन टू, दैट मैं कह सकता हूँ 1/2 इज नॉट एप्सिलॉन जेड, दैट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों ये हमेशा सत्य नहीं होता, ठीक है। या फिर कह सकता हूँ बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये था दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम रहेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर करते हैं इसको भी। नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों हमारे पास 3.7, ठीक है। तो 3.7 थ्योरम किस प्रकार से रहेगी, देखो यहाँ पे देखो थ्योरम है हमारे पास दोस्तों 3.7, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इसमें एग्जाम में पूछे गए दोस्तों इसको, फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है दोस्तों। यहाँ पे एवरी इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन every finite दोस्तों, यहाँ पे every finite integral domain is a field, या फिर इसको दूसरे टाइप से इसको और एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग without zero divisors is a field। क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे, देखो ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग ए, या फिर मैं पहले ऊपर वाला लाइन पढ़ रहा हूँ ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। और इंटीग्रल डोमेन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूनिटी ऑफ द रिंग होता है, कम्यूटेटिव होता है और विदाउट जीरो रिंग होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है। दैट यहाँ पे 3 रूल होते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने यही लिखा है ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग यानी कि इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव होता है दोस्तों, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है, इज ए फील्ड, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन यानी चाहिए आए चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन एक ही होगा, यहाँ पे एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड या एवरी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ए फील्ड। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की इसको क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पे देखो आंसर, ठीक है। देखो क्या कर रहा हूँ मैं सबसे पहले कि f इज इक्वल टू एक सेट है दोस्तों A1 A2 A3 A4 डॉट 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 और AI डॉट 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 AJ डॉट 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 AN, ठीक है। BN इंटीग्रल डोमेन
ऑफ ऑर्डर n। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AI और AJ एन बी ए इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर n, यानी इंटीग्रल डोमेन है जिसकी कोटि दोस्तों यहाँ पे यह ऑर्डर कह सकता हूँ n है। ऑर्डर क्या है दोस्तों यहाँ पे n है। ठीक है, इस प्रकार से फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कह रहा है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, और यहाँ पे एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन और इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से होती है दोस्तों। यहाँ पे मैं F1 रूल लिख रहा हूँ, और F1 रूल यानी प्लस ऑपरेशन में क्या होना चाहिए दोस्तों, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दैट यहाँ पे F1 प्लस ऑपरेशन में मैं कह सकता हूँ इज एन अबेलियन ग्रुप। फिर बाद में हमारे पास सेकंड जो रूल है दोस्तों F2 वाला और इंटीग्रल डोमेन, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों F और डॉट ऑपरेशन इज ए सेमी ग्रुप, इज ए सेमी ग्रुप। फिर बाद में F3 जो रूल है दोस्तों यहाँ पे वो इस प्रकार से है, F3 रूल की डिस्ट्रीब्यूटिव लो होल्ड इन F। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो होल्ड इन F। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी अनुपालना होती है। F4 जो रूल है हमारे पास वो क्या कहता है हमें दोस्तों कि F हैज़ यूनिटी, यहाँ लिख रहा हूँ F हैज़ यूनिटी, और यूनिटी ऑफ द रिंग और क्या होती है दोस्तों 1 होती है। फिर बाद F5 जो रूल है दोस्तों वो क्या है हमारे पास, F5 रूल हमें कहता है दोस्तों यहाँ पे F इज कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, F इज कम्यूटेटिव। ठीक है, F इज कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, फिर बाद में हमारे पास F5 हो गया। ठीक है, F5 और F6 रूल हमें क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे कि F इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, F इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों ये इनके क्या होते हैं, इंटीग्रल डोमेन होने के लिए रूल्स होते हैं। दैट यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रल डोमेन्स में कैंसिलेशन लॉ का अनुपालना होती है। हमें पता है दोस्तों कैंसिलेशन लॉ की अनुपालना होती है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन इट। ठीक है, यहाँ पे बाय थ्योरम मैंने इसके लिए अलग से डेफिनेशन या थ्योरम मैंने दोस्तों इसकी कराई थी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से मैं एम्प्लाइज दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन इट, कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन या मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन इट, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन इट। ठीक है दोस्तों, यानी मल्टीप्लिकेशन लॉ का भी क्या करता है, अनुपालना करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने ये रूल लिखे हैं। दैट यहाँ पे नेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ दोस्तों इस प्रकार से कि देखो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ दोस्तों नाउ F विल ऑल्सो बी फील्ड इफ, यानी यहाँ पे हमें प्रूफ करना दोस्तों फील्ड होगा। दैट यहाँ पे फील्ड होने के लिए यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक नियम है जो मैं कह सकता हूँ कि इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में क्या होना चाहिए दोस्तों, इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एवरी नॉन जीरो एलिमेंट F हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों नाउ F will also be a field if we prove that every non-zero element of
एफ हैज़ आई थिंक आपको नीचे दिख जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से एक बार देख लेता हूँ, नीचे दिख रहा नहीं दिख रहा दोस्तों, दिख रहा है, ठीक है, अभी तक जगह पड़ी है यहाँ पे। इस प्रकार से हमारे पास ये दोस्तों मैं कह सकता हूँ, ठीक है। क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे मैंने, फील्ड के या फिर मैं इंटीग्रल डोमेन के नियम, फिर बाद में मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ विल आल्सो बी ए फील्ड, यानी एफ दोस्तों इंटीग्रल डोमेन वो क्या होगा, फील्ड भी होगा इफ वी प्रूव दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होना चाहिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तब ये क्या होगा दोस्तों, ये फील्ड भी होगा, ठीक है। दैट मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूँ देखो कि सपोज, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सपोज लेट्स ए इज एप्सिलॉन एफ एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A1 इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ R, ठीक है, 0 ऑफ F, ठीक है, 0 ऑफ F यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि A इज एप्सिलॉन F दैट A1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, 0 ऑफ R रूल से बाई F2 रूल। और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों बाई F2 रूल हमें क्या कहता है, इस सेमी ग्रुप होना चाहिए, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों बाई F2 रूल। यहाँ पे ये क्या सेमी ग्रुप, इट मीन्स क्लोजर लॉ का अनुपालना होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, बाई क्लोजर लॉ की अनुपालना होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, बाई F2 रूल A1, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा A1 के साथ A2 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर बाद में A1 का A3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे A1 का AI के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर बाद में डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे A1 का AJ के साथ मल्टीप्लिकेशन, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों A1 का AN के साथ मल्टीप्लिकेशन, विल H, यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों विल H बिलोंग टू F, ठीक है, बिलोंग टू F, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों कि समर्थ नियम के प्रत्येक F का, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं कौन सा नियम लगाए, अगर हिंदी में मैं बताना चाहता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ क्लोजर लॉ, बाय क्लोजर लॉ, ठीक है, या फिर बाय F2 रूल तो मैंने लिखा है दोस्तों, इसमें मैंने क्लोजर लॉ, ठीक है, बाय क्लोजर लॉ, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जो बाय F2 रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, A1 A2 A1 A3 डॉट डॉट A1 AI और यहाँ A1 AJ और डॉट डॉट A1 AN विल ईच बिलोंग टू F, प्रत्येक दोस्तों यहाँ पे F से बिलोंग करेंगे बाय क्लोजर लॉ, ठीक है। यानी F2 रूल बिलोंग्स टू F बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोस्तों मैंने एज एप्सिलॉन है और एज नॉट इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, 0 ऑफ R, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि द एलिमेंट ऑल आर डिस्टिंक्ट, यानी सारे के सारे जो एलिमेंट हैं दोस्तों अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि द एलिमेंट, देखो द एलिमेंट्स A1 A2 एंड A1 और A1 A2 और A1 A3, ठीक है, डॉट 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 आर ऑल डिस्टिंक्ट, सारे के सारे दोस्तों क्या होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है। एंड n इन नंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों n इन नंबर, यानी संख्या में क्या होंगे दोस्तों, n होंगे, ठीक है, n इन नंबर, संख्या में क्या होंगे दोस्तों, नंबर n इन नंबर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों बी एन इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, यानी इनके जो नंबर है दोस्तों n में होंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, दैट यहाँ पे मैं यह सभी भिन्न भिन्न होंगे और यह संख्या में n होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा दोस्तों, मैं कह सकता हूँ इसको इस प्रकार से कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अलग अलग है, दैट मैं यहाँ पे
A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों A1 इज इक्वल टू AI, और यहाँ पे A1 इज इक्वल टू AG। अगर मैं इनको इक्वल अलग अलग दैट में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे बाय कैंसिलेशन लो, इनको अलग अलग काट के यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों AI इज नॉट इक्वल टू AJ होगा। ठीक है, अगर ये बराबर हैं तो विच इज नॉट ट्रू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई एलिमेंट्स, यानी मैंने लिखा द एलिमेंट्स A1 A2 A1 A3 F आर ऑल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स एंड n इन नंबर्स, दैट यहाँ पे A1 I और यहाँ पे A1 AJ लिखा, दैट यहाँ पे A1 से A1 बाई कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और ये I और J इज इक्वल होगा, नहीं होगा। ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू, ये कभी भी सत्य नहीं होगा दोस्तों। बाई F4 हैज़ यूनिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों जो F4 जो रूल है हमारे पास, F हैज़ यूनिटी, दैट मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। अगला जो रूल है बाई, यहाँ पे बाई F4 हैज़ यूनिटी और यूनिटी फर्स्ट, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि वन ऑफ द एलिमेंट्स इज वन, इनमें से कोई भी एलिमेंट एक होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा वन ऑफ द एलिमेंट्स। देखो, वन ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पे A1 A2 और A1, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A1 AI डॉट 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 A1 और AJ डॉट 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 A1 और AN इज वन। ठीक है, इनमें से दोस्तों इज वन, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि इनमें से कोई एक सदस्य एक होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक सदस्य क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। बाई F4 रूल, F हैज ए यूनिटी और यूनिटी। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनमें से, यानी जो भी एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स लिए दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई एक तो होना चाहिए। दैट मैं ले रहा हूँ दोस्तों, सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, सपोज देखो, सपोज फॉर AJ इज एप्सिलॉन F, AJ इज एप्सिलॉन F, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे AI डॉट AJ इज इक्वल टू वन। ठीक है, AI इज इक्वल टू AJ इज इक्वल टू वन बिकॉज ऑफ F या बाई F4 हैज ए यूनिटी। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि AI और AJ इज इक्वल टू वन एंड यहाँ पे मैं इज इक्वल टू AJ और AI बाई F4 यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई F5, और F5 रूल क्या दोस्तों, यहाँ पे कम्यूटेटिव है। ठीक है, इज कम्यूटेटिव, F5 या F इज कम्यूटेटिव, F इज कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि यहाँ पे AI इज इक्वल टू AJ इज इक्वल टू वन बिकॉज ऑफ यहाँ इनमें से एक ने कोई भी एलिमेंट दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। दैट AI इज इक्वल टू AJ इज इक्वल टू वन, दैट यहाँ पे AI AJ इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू AJ इज इक्वल टू AI बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोस्तों बाय रूल 5 F इज कम्यूटेटिव, यानी कि जो यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रल डोमेन है दोस्तों, वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालना करता है। दैट यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल करूँ या इसको इसके साथ मल्टीपल करूँ तो यहाँ पे वन ही आएगा। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ए इनवर्स का होल इन या A1 का होल इनवर्स, या फिर मैं कह सकता हूँ AI का होल इनवर्स, यहाँ पे इस प्रकार से कह इज इक्वल टू AJ। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों कि A1 मल्टीप्लिकेशन विद द डिवाइड में और ऊपर ले जाते इनवर्स। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों AI का होल इनवर्स इज इक्वल टू J। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ Z एग्जिस्ट। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको आगे इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों,
एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एफ इज ए फील्ड, एफ इज ए फील्ड। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना था दोस्तों, हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि यहाँ पे कि एफ विल ऑल्सो बी ए फील्ड, एफ will also be a field if we prove that if we prove that every non-zero element of f has multiplicative inverse। और यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या है कि f इनवर्स एफ आई का होल इनवर्स इज इक्वल टू जे इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। और यहाँ पे मैंने नॉन जीरो एलिमेंट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ एग्जिस्ट, यानी कि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, दैट एफ इज ए फील्ड। यानी जो इंटीग्रल डोमेन है दोस्तों, यहाँ पे एफ मैंने किससे डिनोट किया, इंटीग्रल डोमेन। यहाँ पे आप चाहे तो दोस्तों आई डी भी लिख सकते हो या डी भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ डेफिनेशन में दोस्तों डी लिखा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं यहाँ फील्ड एफ का मतलब फील्ड कर ले तो, ठीक है। देन इसको मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इसका एक लंबा चौड़ा आंसर और भी है, मैं उसको उसके हिसाब से नहीं करवा रहा हूँ, मैं अच्छे से शॉर्ट तरीके से इसको मैंने करवाया दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है कि एवरी इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, एवरी इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, एवरी इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ए फील्ड। यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं इसका तीसरा क्वेश्चन भी लिखना चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आगे जो उप पर मैं यहाँ पे कर्नली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जेड पी प्लस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज ए फील्ड, इज ए फील्ड इफ P इज प्राइम, यानी कि दोस्तों यहाँ पे P का क्या हो, प्राइम हो, तो भी यहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा, जेड पी प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये फील्ड होगा, और ये कहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने दोस्तों एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन की सारी डेफिनेशन में ये लिखिए दोस्तों, ठीक है। सारे के सारे जो पॉइंट है इसमें आते हैं, इज ए फील्ड। और यहाँ पे मैं कह सकता एवरी कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ए फील्ड, यानी यहाँ पे इसको इस प्रकार से मैंने लिखा। और यहाँ पे जो डिवाइजर्स इज ए फील्ड, और फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास आया है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट लिख रहा हूँ ए इज एप्सिलॉन एफ एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट जीरो ऑफ द आर, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ बाई एफ टू रूल, और एफ टू रूल क्या दोस्तों, एफ डॉट ऑपरेशन इज सेमी ग्रुप, यानी क्लोजर लॉ एसोसिएटेड लॉ को मैंने बताया था दोस्तों, यानी इन सब का मैंने क्या कर दिया दोस्तों, A1 A2 A1 A3 A1 AI और A1 AJ और A1 AN, ठीक है, विल ईच बिलोंग टू एफ। ये सारे के सारे दोस्तों एफ से बिलोंग करेंगे, इंटीग्रल डोमेन से बिलोंग करेंगे बाय क्लोजर लॉ, ठीक है। द एलिमेंट्स A1 A1 A2 A1 A3 डॉट आर ऑल डिस्टिंक्ट और ऑल आर डिस्टिंक्ट एंड एन इन नंबर, एन नंबर में क्या होंगे दोस्तों, संख्याओं में एन होंगे, ठीक है। दैट A1 I और A1 J इज इक्वल टू A1 AJ, ठीक है, यानी AI इज इक्वल टू यहाँ A, देखो यहाँ पे मैंने इसको A1 से A1 कट गया भाई, कैंसिलेशन लो, यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों कैंसिलेशन लो, होल्ड मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन इट, ठीक है, ये लो होल्ड, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे दोस्तों मैंने डबल वाला लिख दिया, ठीक है, लो मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन इट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैंने इसको कैंसिलेशन लॉ के द्वारा इसको कैंसिल आउट किया है। AI इज इक्वल टू AJ विच इज नॉट ट्रू, जो क्या है दोस्तों सत्य नहीं है, दैट बाई F4 हैज़ यूनिटी, यानी यहाँ पे दोस्तों F इज ए यूनिटी। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से दैट वन ऑफ द एलिमेंट्स इज वन, इनमें से एक नया एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, इनमें से एक नया एलिमेंट क्या होगा, 1 होना चाहिए। दैट सपोज फॉर AJ इज एप्सिलॉन F, दैट AI
डॉट ए जे इज इक्वल टू 1, दैट ए आई डॉट ए जे इज इक्वल टू 1, ए जे इज इक्वल टू ए जे इज मल्टीपल बाई आई, यानी कम्यूटेटिव लॉ बाई F5 रूल दोस्तों यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को अनुपालना करती है। दैट यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए आई का होल इनवर्स कर सकता हूँ इज इक्वल टू जे होगा इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोस्तों इसका भी आंसर यही होगा। 3 तरीके से इसके दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर में के रूप में लिया जाता है इन दोनों को, ठीक है दोस्तों। तो आज जो मैंने किया दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, एक थ्योरम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं यहाँ पे फिर बाद में। और एक बार जल्दी से इसको शेयर सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन पे भी क्लिक कर दे दोस्तों, ठीक है। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा थ्योरम वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगभग 3.8 और 3.8 थ्योरम किस प्रकार से रहेगी। देखो यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3.8 थ्योरम 3.8 देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से दोस्तों। लेट आर बी ए रिंग, लेट आर बी ए रिंग, आर क्या दोस्तों एक रिंग है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स इज एप्सिलॉन आर, then prove that हमें प्रूव करना है दोस्तों। इसके अलग अलग 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इनको लाइन ही में लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एवरी x इज एप्सिलॉन आर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू y फॉर एवरी x y इज एप्सिलॉन r, ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे वो किस प्रकार से हमें कह रहा है। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई इज एप्सिलॉन आर, आर इज कम्यूटेटिव आर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ आर इज कम्यूटेटिव, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास है। यहाँ पे मैंने दोस्तों एक बुलियन जो रोल यहाँ पे मैं कह सकती हूँ बुलियन रिंग की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आए तब वो क्या होता है दोस्तों बुलियन रिंग होती है। और यहाँ पे मैंने इसके एग्जांपल दिए थे, यानी कि 1 की पावर 2 करूँ तो 1 आता है और 0 की पावर 2 करूँ तो भी 0 आता है। इसके एग्जाम्पल ये बुलियन रिंग की भी मैंने यहाँ पे क्या बताई थी दोस्तों डेफिनेशन बताई थी। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है कि लेट आर बी रिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। फॉर एवरी एक्स इज एप्सिलॉन आर देन प्रूफ दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज एप्सिलॉन आर, एंड सेकंड क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एवरी एक्स वाई इज एप्सिलॉन आर, और थर्ड क्वेश्चन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई इज एप्सिलॉन आर, और आर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। आर इज कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालना करता है। दैट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा स्टेप बाय स्टेप। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक्स इज एप्सिलॉन आर, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स इज एप्सिलॉन आर एंड एक्स इज एप्सिलॉन आर, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स इज एप्सिलॉन आर, एक्स इज एप्सिलॉन आर, एक्स इज एप्सिलॉन आर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि एक्स प्लस एक्स यानी एक्स प्लस एक्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर होगा, ठीक है। इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर होगा बाय क्लोजर लॉ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों बाय क्लोजर लॉ, बाय क्लोजर लॉ विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर मैं इनका क्या कर रहा हूँ हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर करता हूँ वो किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों एक्स प्लस एक्स के बराबर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स होना चाहिए बाय गिवन कंडीशन। यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाय गिवन कंडीशन। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन। सेकंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इनको तोड़ रहा हूँ एक्स प्लस एक्स
और x प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस एक्स, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा दोस्तों, ठीक है। बाई यहाँ पे मैं इसको x को x इसके साथ गुणा कर रहा हूँ, इस x को इस x प्लस एक्स से गुणा करूँगा, इस x को x प्लस एक्स से, ठीक है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लो, x प्लस एक्स प्लस x प्लस एक्स, इस प्रकार से। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करने का जो रीज़न है दोस्तों वो लिखा मैंने बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा दैट यहाँ पे मैं इसको अंदर गुणा करूँगा x को x के साथ, x को x, यानी यहाँ पे प्रत्येक क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्रत्येक जो टर्म्स है या जो पद है दोस्तों एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है दोस्तों, इधर हमारे पास x प्लस एक्स है ये, ठीक है, x प्लस एक्स है ये, 1 मिनट, बाई x प्लस एक्स, ठीक है, दैट यहाँ पे x प्लस एक्स, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। फिर बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स होता है, दैट यहाँ पे इन सब के जगह मैं क्या लिख देता दोस्तों एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा दोस्तों एक्स, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, दो पदों में क्या लगा दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया, इस प्रकार से x प्लस एक्स दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें प्लस 0 भी कर लेता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद यहाँ इसके लिए तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें क्या कर रहा हूँ प्लस 0 करा है इसमें, ठीक है, x प्लस एक्स, और यहाँ पे x प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 0। और हमने यहाँ पे शुरू की क्लासों में दोस्तों मैंने जीरो ऑफ द रिंग मैंने यहाँ पे एक रूल बताया था, जीरो इज जीरो ऑफ रिंग, ठीक है, जीरो इज जीरो ऑफ रिंग, ठीक है, ये मैंने दोस्तों रूल बताया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यानी कि प्लस एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जो हमारे पास जो रूल है कि कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ठीक है, यानी इससे ये कर जाएगा दैट एक्स प्लस एक्स, देखो x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आया 0 आया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो ऑफ प्लस ऑपरेशन एज x प्लस एक्स इज एप्सिलॉन आर, ठीक है दोस्तों। इसका मैंने ये रीजन लिखा कि यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लो किया, इससे ये कट गया दैट यहाँ पे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो ऑफ प्लस ऑपरेशन एज x प्लस एक्स इज एप्सिलॉन आर, इस प्रकार से हमारे पास है दोस्तों, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे पहला प्रूफ हो गया दोस्तों, ये हमारे पास पहला क्या हो गया प्रूफ हो गया। सेकेंडली हमारे पास क्या प्रूफ करना दोस्तों, देखो सेकेंड हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमें क्या करना दोस्तों प्रूफ करना है। x इज इक्वल टू वाई हमें क्या करना है प्रूफ, हमें गिवन है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, अभी हमने प्रूव किया था तो ये इज इक्वल टू 0 होता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाय फर्स्ट यहाँ पे, या फिर हमें दिया हुआ भी है दोस्तों बाय फर्स्ट x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा, यानी हमारे पास यहाँ पे इसको यहीं पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x से x कट जाएगा, बाई यहाँ पे कह सकता हूँ x वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो ऑफ बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो ऑफ प्लस ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लेफ्ट कैंसिलेशन लो के हिसाब से क्या हो गया कैंसिल हो गया, और सेकंड भी हमारे पास क्या हो गया दोस्तों प्रूफ हो गया। थर्ड यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है हमें, देखो थर्ड हमें कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ से, ठीक है, थर्ड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई इज एप्सिलॉन आर, दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमें क्या करना है दोस्तों इसको प्रूव करना है, दैट यहाँ मैं लिख रहा हूँ थर्ड, ठीक है। और क्या कह रहा है टू प्रूफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, it is sufficient to prove that
टू प्रूफ दैट एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 0 बाई केस फर्स्ट, बाई केस सेकेंड। तब क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि टू प्रूफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इट इज सफिशिएंट टू प्रूफ दैट एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे फॉर एवरी एक्स इज एप्सिलॉन आर, एक्स इज एप्सिलॉन आर एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे x प्लस वाई इज ऑल्सो एप्सिलॉन, एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर होगा बाय क्लोजर लॉ। किसके हिसाब से दोस्तों? बाय क्लोजर लॉ। ठीक है, बाय क्लोजर लॉ। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ये x प्लस वाई इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर होगा। नेक्स्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे देखो दोस्तों कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, ये तो हमें पता है दोस्तों बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, बाय गिवन, एक मिनट, गिवन कंडीशन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास बाय गिवन कंडीशन दैट मैं कह सकता हूँ, इस प्रकार से हमारे पास आया है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, दो टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टीपल कर रहा हूँ। x को x के साथ मल्टीपल किया, x को x के साथ, प्लस x को y के साथ x y। ठीक है, y को x के साथ y x, प्लस y को y के साथ मल्टीपल किया, और यहाँ पे क्या दोस्तों, x प्लस वाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। और यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास दैट एक्स एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स की जगह क्या लिखूंगा दोस्तों, एक्स एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई लिखा। ठीक है, एक्स प्लस वाई, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। यहाँ पे इसके लिए भी हमें क्या दे रखा है, गिवन कंडीशन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स लिखा, वाई स्क्वायर की जगह मैंने वाई लिखा, बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन भी कर लूँगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, एक्स से एक्स से जाएगा, वाई से वाई, दैट यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई और एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख देता हूँ बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन, बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन, बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ हो गया। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई एक्स, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसके लिए हमारे पास, या फिर एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होगा बाय कैश सेकेंड, बाय कैश सेकेंड। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ये प्रूफ होगा। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से इसको समझ में आएगा दोस्तों। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस देखना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।